इंदिरा गांधी के दो पुत्र, एक थे राजीव, दूसरे थे संजय। संजय बनना चाहते थे पॉलिटिशियन पर पायलट बन गए। राजीव बनना चाहते थे पायलट पर बन गए पॉलिटिशियन। और फिर कुछ ऐसा ही हमारे प्यारे नेता, मार्शल आर्ट में निपुण इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ हुआ। जी हाँ, वो शख्स जिन्हें लोग प्यार से राघा बुलाते हैं, विपक्ष और भाजपा का आईटी सेल पप्पू, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति में आए तो थे कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने, लेकिन डेस्टिनी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें तो भारत जोड़ना है, और फिर उन पर राजनीति थोप दी गई। पापा पीएम, दादी पीएम, मम्मी पार्टी प्रेसिडेंट, मतलब इनका रिश्ता राजनीति से उतना ही गहरा था जितना दिल्ली का रिश्ता प्रदूषण से। तभी तो हमारे देश को मिला एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। लेकिन एक सेकेंड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन की कहानी शुरू करने से पहले, जो इस वीडियो को देखकर लोग गाली गलौज करने वाले हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, उनके लिए एक राय है कि ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। आटा 22 रुपए लीटर। India, that is Bharat, a union of states. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। Politics is everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। Every single city in Bangalore. सॉरी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि राहुल गांधी कभी पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहते थे? जी हाँ, हमारे रागा तो लंदन में मॉनिटर ग्रुप में कंसल्टेंट बनकर कॉर्पोरेट की दुनिया में धूम मचाना चाहते थे। रॉलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन, कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल, और मुंबई में अपनी खुद की कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन फिर जैसे हर बॉलीवुड मूवी में एक ट्विस्ट आता है, राहुल की लाइफ में भी ट्विस्ट आया। गांधी नेहरू परिवार की विरासत ने कहा, राहुल बेटा, कॉर्पोरेट तो ठीक है, लेकिन देश को जोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही लेना है। और बस 2004 में अमेठी की जनता ने उन्हें सांसद बना दिया। अब इसे कहते हैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। अब अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ सूट बूट या संसद के लिए बने हैं, तो रुकिए, हमारे रागा तो अकीडो में ब्लैक बेल्ट धारक हैं। जी हाँ, जापानी मार्शल आर्ट में मास्टर, ब्राजीलियाई जिउ जित्सु में ट्रेंड, और ऊपर से पैराग्लाइडिंग, तैराकी, जिप लाइनिंग। अरे ये तो किसी एक्शन हीरो की स्क्रिप्ट लगती है। सोचिए, अगर राहुल राजनीति में ना आए होते तो शायद वो आज किसी मार्शल आर्ट्स डोजो में सेंसेई बनकर लोगों को पंच सिखा रहे होते। लेकिन नहीं, डेस्टिनी ने कहा, राहुल तुम्हें पंच तो मारने हैं, लेकिन संसद में, सोशल मीडिया पर। और यहीं से शुरू हुई उनकी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन की जर्नी। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के नेता हैं। पहला, जो जनता के बीच से उठकर आता है। दूसरा, जिन्हें जनता उठाकर राजनीति से बाहर फेंक देना चाहती है। राहुल गांधी किस कैटेगरी में आते हैं? वेल, वो उस तीसरी कैटेगरी में आते हैं जहां राजनीति फैमिली की तरह मिलती है और समझ शादी के बाद भी नहीं आती। उनका राजनीति में आना एकदम वैसा था जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलते खेलते अचानक पिच छोड़कर यूएन असेंबली में घुस गया। लोग बोले, ये कौन है? और पार्टी बोली, यही आपका अगला कप्तान है। ऐसा नहीं लगता उन पर पॉलिटिकल करियर थोपा गया हो? जरा सोचकर देखिए। जिन्होंने फिर भी राजनीति को समझने की दिलो जान से कोशिश जारी रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को कांग्रेस परिवार ने जिस मिशन के लिए उतारा, उस मिशन में वो दिलो जान से कोशिश ना कर रहे हो, वो राजनीति को समझने की दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि अभी तक समझ नहीं पा रहे। अब जो अच्छा है वो भी तो देखो यार। देखिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी हार मानने वालों में से नहीं है। 2014 हारे, 2019 हारे, 2024 फिर से हारे। ऐसा लगता है सीबीएसई का बच्चा मैथमेटिक्स की सप्लीमेंट्री एग्जाम बार बार दे रहा हो। लेकिन भाई साहब फिर भी मुस्कुरा के बोलते हैं, लड़ाई जारी है। Not to worry, उदय, अभी हम जिंदा हैं। मतलब इस लेवल की मोटिवेशन तो संदीप महेश्वरी में भी नहीं मिलती। पर अब बात करें सच्चाई की, तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर कभी कभी ऐसा लगता है
जैसे कोई नेटफ्लिक्स पर पॉलिटिकल थ्रिलर देख रहा हो और अचानक स्क्रीन पर पोगो चैनल आ जाए। उनके भाषण में विजन की जगह कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो सच बोलने की कोशिश करते हैं। तभी तो कभी कभी ऑकवर्ड होते हैं, कभी फनी हो जाते हैं, कभी कभी गलती से संसद में आंख मारने की भूल कर बैठते हैं, तो कभी कभी अपने सबसे विरोधी नेता पीएम मोदी को जादू की झप्पी देने पहुंच जाते हैं। कभी उनका आलू से सोना निकालने वाला भाषण वायरल हो जाता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो कभी आटे को तेल के भाव में तोलने का। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। कभी कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। India, that is Bharat, a union of states. कभी कहते हैं वी विल ओपन अ शॉप ऑफ लव। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। भाई ये राजनीति है या फिर इमोशंस की ईएमआई। कभी कहते हैं पॉलिटिक्स इज इन योर शर्ट एंड पैंट। Politics is everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. भाई क्या राजनीति लिवाइस में मिल रही है अब। कभी कहते हैं वीमेन कैन बी एम्पावर्ड बाय जुपिटर्स एनर्जी। ये सुनकर तो इसरो वाले भी बोलेंगे हमें तो बस चांद पे जाना था। कभी कभी उनके भाषण के बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे गूगल ट्रांसलेट बंद हो गया हो और राहुल गांधी जी खुद से इंग्लिश इन्वेंट कर रहे हो। और फिर आते हैं उनके चुनावी कैंपेन्स। हर बार टीम कांग्रेस ये बोलती है कि इस बार राहुल गांधी तैयार है। ऐसे लगता है कि आईफोन कंपनी अपना नया मॉडल बार बार लॉन्च कर रही हो, बस सिर्फ केस बदल रहा है, मॉडल नहीं। लेकिन फिर वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद भाजपा वाले कांग्रेस पर बार बार खराब प्रोडक्ट लॉन्च करने का आरोप लगा देती है कि कांग्रेस बार बार एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और वो बार बार फेल हो रही है। मगर कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। अब मान लीजिए राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके भाषणों से पहले जनता वाईफाई चेक नहीं करती, वो चेक करती है मीम पेज अपडेट हुआ है या नहीं। मतलब भाई साहब, देशभक्ति असाइड, पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने का जिम्मा तो जरूर इस बंदे ने ही ले लिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो खुद पर बनने वाले मीम्स से नाराज नहीं होते, बल्कि वो उनसे सीखते हैं। बात इतनी सी है कि वो कभी पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन शायद ये बात कोई समझ ही नहीं पाया। वो शायद लाइफ को ट्रैकिंग, किताबें और शांति की तरह देखना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा बेटा देश को संभालो, और राहुल बोले चलो बैग पैक कर लेते हैं, पदयात्रा पे निकलते हैं। आजकल के नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन हमारे राहुल गांधी चप्पल पहनकर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। राहुल गांधी को कुछ लोग प्यार से या मजाक में पप्पू बुलाते थे। उनके पुराने भाषणों के क्लिप्स, वो आलू से सोना वाली बात, हाँ वो मीम्स का जमाना था। लेकिन दोस्तों, हर सुपर हीरो की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। राहुल ने उन मीम्स को लिया, हंसा और फिर अपने काम से जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी दाढ़ी वाला लुक, वो साधारण सी टी शर्ट और जनता के बीच उनकी सादगी। अरे ये तो पप्पू से पावर हाउस बनने की कहानी है। आज एक्स पर उनके फैंस उन्हें राघा बुलाते हैं और लोकप्रिय नेता कहते हैं। और 2024 के चुनावों में कांग्रेस की सीटें बढ़ी, विपक्ष मजबूत हुआ। ये सब अकेले बंदे की मेहनत थी। ये सब राहुल के एक्सीडेंटल जुनून का कमाल है, जिनके चलते हजारों किलोमीटर धूप में वो पैदल चले, लोगों के बीच उतरे, उनकी समस्याएं सुनी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कमाल ही तो था ये सब, जिसमें वो लाखों किलोमीटर पैदल चले, धूप, बारिश, धूल सब झेला। किसी नेता का बेटा पैदल चले, ये अपने आप में अजूबा नहीं है क्या? वो भी उस ऐतिहासिक परिवार का बेटा जिसने देश पर 50 साल राज किया, उसी नेता का पोता जिसे देश आयरन लेडी के नाम से जानता है। और बात सिर्फ पैदल चलने की नहीं है भाई, वो आदिवासियों से मिले, किसानों से मिले, कभी झोपड़ी में रुके, कभी चाय पी। राजनीतिक मकसद से ही सही, कम से कम किया तो। अब बाकी नेता तो एसी वैन में बैठकर शाही पनीर खाते हुए गरीबी हटाओ का ड्राफ्ट बना रहे होते हैं। उनमें एक अनगिनत मासूमियत है, एक ऑनेस्टी है जो आज के दौर में न्यूज चैनल के डिबेट में तो बिल्कुल नहीं मिलती।
जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कहते हैं हमें नफरत नहीं मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो हम में से कुछ हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप सोचते हैं कि काश ये बात हर कोई नेता बोलता, तो शायद आज जो पूरी दुनिया में नफरत पनपी है, नफरत उजागर हुई है, वो नहीं होती। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वैसे तो राहुल गांधी का बर्थडे कल यानी कि थर्सडे 19 जून को था, लेकिन फिर भी आज हम उनको विश कर रहे हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राहुल जी। आप भले ही एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी इंटेंशनल है। भले ही आपके भाषण मीम्स की तरह वायरल होते हों, पर आपकी यात्राएं याद रह जाती हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन जो लोग आपको सिर्फ मीम्स में देखते हैं, उन्हें कभी कभी आपको जमीन पर चलते हुए भी देखना चाहिए, क्योंकि हर नेता शेर बनकर मंच पर नहीं दहाड़ता। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो पैदल चलकर लोगों का हाथ पकड़ते हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक मकसद से ही क्यों ना हो। हम दोबारा कहेंगे राहुल जी, आप चाहे एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जोश, आपकी मेहनत और आपकी सादगी इंटेंशनल है और दिल को छूती है। अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं, नहीं हैं, उनके एंटी में हैं, लेकिन कुछ बातें राहुल गांधी में आपको ऐसी जरूर महसूस होगी जो आपको लगेगा कि यार बंदे में कुछ तो बात है। अगर आप कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हैं राहुल गांधी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अच्छा या बुरा दोनों। शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा।